हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है जन्माष्टमी। वेलकम टू माय चैनल। और सुबह के बजने वाले हैं 6:30। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि थोड़ा लेट जाना था सबको और उमांत की छुट्टी थी। अब उठते ही सबसे पहले मैंने मंदिर किचन की लाइट जलाई। मेरा मंदिर किचन के अंदर है तो मैंने उनको ढोक दी और ढोक देने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया और फिर देखा तो यहाँ पे पानी आ रहा था किचन में। 500 हमारे यहाँ पे पीने का पानी सुबह के टाइम आता है। फिर मैंने यहाँ पे पानी भरा आके जल्दी जल्दी से। और सुबह का टाइम बहुत ही आलस वाला होता है और यहाँ पे देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था काम करने में और इतनी फास्ट में बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। बहुत ऐसा लग रहा था सो जाऊं। बहुत स्लो हाथ चल रहे थे। ये देखिए मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की कि यार मन कर रहा था यार सो जाओ, आज तो छुट्टी है। पर मैंने कहा नहीं, आज तो जन्माष्टमी है, आज तो उठना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी मैंने पानी भरा मटके में और मटका मैं यहीं पर रख के भरती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड आएंगे और इसको उठा के रख देंगे इसकी जगह पे। और यहाँ पे मैंने पानी भरा इसमें। तो हम इसी तरीके से करते हैं। अब रेंट के घर में आपको सारी सुख सुविधाएं तो नहीं मिल सकती, फिर भी हम बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, जितना भी हमसे हो पड़ता है उतना। और यहाँ पे जो भी मतलब प्लेट्स वगैरह थी घड़े की और बाल्टी वाल्टी, जो भी पीने को पानी को ढकने की प्लेट्स वगैरह होती हैं, वो सब मैंने साफ करी जल्दी जल्दी। और सारा सुबह का मेरा रोज का रूटीन है। रोज मेरा यही काम है, यही करती हूँ मैं सुबह उठ के। और फिर मैंने रात को सब्जी लाई थी सब्जी मंडी से, वो वॉश करके रख दी थी। रात में वॉश करके मैं बाहर रख देती हूँ, सारा पानी निकल जाता है सब्जी में से। फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। और आज मेरे को सब्जी भी फ्रिज में रखनी थी, तो मैंने जैसे जहाँ पे जिस तरीके से मुझे ऑर्गेनाइज करनी होती है सब्जी, मैंने सारी सब्जी रख दी थी फ्रिज में। और मैं कुछ सब्जियों को, जैसे छोटी छोटी सब्जियां एक दूसरे के साथ नहीं मिक्स करके रखती हूँ, उनको इस तरह की टोकरियों में ही रखती हूँ ताकि वो खराब ना हो। और एक दूसरे से जल्दी टच होती हैं तो वो जल्दी जल्दी खराब हो जाती हैं। तो बस ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। पर मेरा बस ये है, आज सब्जियां रखी हैं, कल कुछ और काम हो जाएगा प्रेस करने का। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब लगाने के बाद नहा धो के आने के बाद मैंने सोचा चलो मक्खन निकाल लेते हैं पहले। तो मक्खन निकालने के लिए ये मेरी 3-4 दिन की मलाई जो थी मैंने रख ली थी यूज़। काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी मेरी, तो मैं इसी में से मक्खन निकालूंगी। वैसे मैं कान्हा जी के लिए अलग से दही जमाने की सोच रही थी, पर मैं दही से मक्खन निकालती पर नहीं हो पाया था। तो मैं इसी मलाई का मक्खन निकालूंगी। और बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा एकदम चिल्ड पानी डालती जाऊंगी और इसको मिक्सी से चलाती जाऊंगी। और जब ये मक्खन निकल जाएगा उसके बाद आप मक्खन का घी भी निकाल सकते हो। तो मैंने घी निकालने की रेसिपी भी बताई हुई है अपने चैनल पे, और इस तरीके से भी आप घी निकाल सकते हो। और देखिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको निकालने में, 10 से 12 मिनट लगते हैं। और इस तरीके से हाथों पे अपनी बर्फ को आप रगड़ोगे तो आपके हाथ एकदम से ठंडे हो जाएंगे और मक्खन आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा हाथों की गर्मी से। और देखो मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं। अब मक्खन को मैं पकड़ूंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा मेरे हाथों से, क्योंकि हाथों की गर्मी से वो चिपकने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। तो आपको क्या करना है कि इसको पकड़ लेना है और जैसे दोनों हाथों के बीच में इसके अंदर की जो छाछ बन चुकी है, जो मलाई पानी डाला था उसकी छाछ बन चुकी है, वो आपको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के निकालना है। और मक्खन देखिए कितने आसानी से चिपक भी नहीं रहा है हाथों पे, और काफ़ी अच्छा मक्खन बन के तैयार हुआ है। अगर आपको इस अमूल वाला मक्खन चाहिए तो आप इसमें बनाते टाइम ही नमक डाल दीजिएगा, तो नमक का टेस्ट भी आ जाएगा इसमें। और इसको आप फ्रिज में रख के काफ़ी टाइम तक खा सकते हैं। मैं तो यही मक्खन यूज़ करती हूँ कभी ब्रेड स्लाइस वगैरह पे, और ये ख़राब नहीं होता है। और अच्छे से जब मुझे लगता है कि ये फिनिश नहीं हो पा रहा है तो मैं इसका घी निकाल लेती हूँ, और घी भी काफ़ी अच्छे से चल जाता है इसका, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकल आता है मक्खन। मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, इसलिए मैं उतनी सारी सज्जा और भोग प्रसादी वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं रखा हुआ है, मेरे पास नहीं है वो अभी। मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं रखूं, पर मैं उतनी व्यवस्था नहीं कर सकती हूँ लड्डू गोपाल जी की। मैं अभी अभी उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उनकी सेवा पूजा पूरे अच्छे तरीके से कर सकूं, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं रखा है। मथुरा से होते हुए भी मैं नहीं रख पा रही हूँ, और मेरा मन तो बहुत करता है, पर क्या करें, कुछ चीजें होती हैं जो टाइम से पहले नहीं मिल पाती हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा छान लूंगी।
तो जितने भी छोटे-छोटे पीसेज़ होंगे इसमें मक्खन के वो सारे छलनी में आ जाएँगे और इसको अच्छे से निकाल लूँगी। तो मैंने जो जन्माष्टमी है मेरी शादी के बाद इसी तरीके से सेलिब्रेट होती है, क्योंकि मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, तो वो उसी तरीके से मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे पीहर में बहुत अच्छे तरीके से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं। रात को 12 बजे कान्हा जी का जन्म कराया जाता है, ये सारी चीज़ें। पर मैं नहीं कर पाती हूँ। और देखिए ये कितने अच्छे से ये मक्खन बन के, कितना सारी क्वांटिटी में मक्खन बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे फिर मुझे एक कान्हा जी की ड्रेस सिलनी थी, तो मैंने यहाँ पे एक जल्दी-जल्दी एक ड्रेस बना ली है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा ड्रेस बनाने में। बहुत जल्दी ही ये ड्रेस बन के तैयार हो गई थी और वैसे भी मेरे पास कोई ज़्यादा ख़ास काम नहीं था, तो मैंने जल्दी से एक ड्रेस बनाई मशीन से और हो गई थी फ्री। और उसके बाद मैंने इसी के मैचिंग का एक मुकुट भी बना लिया था उनके सर के लिए। तो पता नहीं साइज़ क्या था, गोपाल जी का मंदिर में देनी थी मुझे ये ड्रेस, तो मैंने सोचा कोई भी फ्री साइज़ की बना लेती हूँ, किसी ना किसी के तो काम आ ही जाएगी। तो मेरे को मंदिर में देनी थी ये ड्रेस, जिस मंदिर में मैं झूला झुलाने जाती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने एक मंदिर में ही झूला झुलाया था गोपाल जी को और मैंने उन्हीं के लिए ये ड्रेस बनाई थी। अब पता नहीं उनके साइज़ की बन रही है या नहीं बन रही है। तो बस बना ली थी, मुकुट भी बना लिया था, माला भी बना ली थी और शाम को बज गए थे 6:30 और यहाँ पे मुझे फलार बनाना था। सब्जी बनाने के बाद फ्री हो गई थी मैं, सब्जी रोटी बना दी थी मैंने अपने बच्चे और हस्बैंड के लिए। अब मुझे फलार बनाना था, तो इस बार मैंने सोचा चलो आप बना लेते हैं ये साबूदाने की खीर, तो इसी का भोग लगा देंगे लड्डू गोपाल जी के नाम का। और मैंने साबूदाने की खीर बनाने के लिए रख दी थी, तो ये बस सारी चीज़ें डाल दी थी साबूदाना दूध में और ड्राई फ्रूट, चीनी वगैरह सब कुछ डालने के बाद मैंने इसको स्लो गैस करने के रख दिया था। ये खुद ही बनती रहेगी और ये बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत अच्छी भी बनती है, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे हो गई थी मैं तैयार, बिल्कुल तैयार हो रही थी, 8 बज चुके थे, तो मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी से मेकअप करा, जो भी मुझे आता है, जिस तरीके से मुझे आता है। और ये मेकअप मैंने कैसे किया है, इसका वीडियो भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि मैं वीडियोस अच्छे से बना पा रही हूँ या नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं अपनी गलतियों को सुधारने की भी पूरी कोशिश करूँगी। जो भी गलतियाँ मुझसे हो रही हैं उनको। और यहाँ पे मैंने ये इस तरीके का मेकअप मैं करती नहीं हूँ, पर मैंने अब चैनल खोला है तो मुझे सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। और ये देखिए मैं हो गई हूँ तैयार। और यहाँ पे मैंने मेरे बच्चे को पूछा आपको कान्हा जी बना दूँ? बोला नहीं मुझे नहीं बनना, तो मैंने उससे ज़िद भी नहीं करी, मैंने सिर्फ टीका लगाया और मोरपंख लगा दी थी। और मैं बताइएगा आप मुझे कमेंट करके कि मेरा लुक कैसा लगा आपको और मैं कैसी तैयार हुई हूँ। और अगर आपको मेरे लुक में कोई भी कमी लग रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सबको शेयर कर रही हूँ क्या-क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं गोपाल जी के लिए। एक माला बनाई है अपने हाथों से, ये वाली ड्रेस बनाई है अपने हाथों से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने उनके लिए मुकुट बनाया है, पगड़ी बनाई है। पहनेंगे तो शायद अच्छा लगेगा और मुझे भी, मैं उनको कभी पहनते हुए देखूँगी तो। और हाँ, मैंने एक मटकी भी तैयार करी है, जिसमें मैं गोपाल जी का भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री रख के गोपाल जी को दूंगी। और चलिए चलते हैं अब हम तैयारी की तरफ। और यहाँ पे मैं माखन रख रही हूँ मटकी में, और ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी मटकी, छोटी सी ही मटकी थी और माखन अच्छे से जम चुका था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसके ऊपर मैंने मिश्री रख दी थी थोड़ी सी, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्यूट सी मटकी लग रही थी। और ये मैंने गोपाल जी के लिए बनाई थी। और ये है मेरा पूरा लुक और इस तरीके से मैं लग रही थी, आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पे हम आ गए थे मंदिर और गोपाल जी बैठे थे झूले में, बहुत छोटे से गोपाल जी थे। आई होप मेरी ड्रेस उनको आ जाएगी। और ये मैंने माखन मिश्री और उनकी जो ड्रेस थी वो पंडित जी को दे दी थी। और यहाँ पे हमने झूला झुलाया उमांत ने और मैंने झूला झुलाया गोपाल जी को। और यहाँ पे इस मंदिर के बाद मेरी चप्पल भी गुम हो गई थी और बस वो एक यादगार हो गया कि मेरी चप्पल गुम हो गई थी। फिर इसके बाद मैं जितने भी मंदिर में गई सब में बिना चप्पल के ही गई। और ये है एक मंदिर जहाँ पे मुझे जाके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं लास्ट ईयर भी आई थी, ये भी गोपाल जी का ही मंदिर है।
और लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और ये परिक्रमा मार्ग है। और यहाँ पे आके भी उमांत को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे झांकी बहुत सुंदर सी थी। अब बज चुके थे 11:30, अब हम आ रहे थे घर पे। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।